लोकसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल पर चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। एक दिन पहले सरकार ने लोकसभा में ये बिल पेश किया, जिसका विपक्षी गठबंधन इंडिया ने विरोध किया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने तो इसे गैर कानूनी तक बता दिया, लेकिन सरकार ने दो टूक बोल दिया कि वो नियमों और कानून के तहत ये बिल संसद में लाई। और अगले दिन चर्चा के दौरान भी अमित शाह ने यही बात दोहराई। यही नहीं, उन्होंने बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी गठबंधन पर तंज भी कस दिया, जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार दिल्ली के बाद दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों में यही कर सकती है। कि आप दिल्ली की सोचिए, एलायंस की मत सोचिए। एलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। एलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अगर दिल्ली में इस तरीके की छेड़खानी होते रहेंगे तो इसके चलते आप धीरे धीरे हिंदुस्तान की बाकी राज्यों में एक किस्म के ही हमला करते रहेंगे। ये घोटाले के लिए क्या ये बिल लाना जरूरी था? लोकसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल पर चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। एक दिन पहले सरकार ने लोकसभा में ये बिल पेश किया, जिसका विपक्षी गठबंधन इंडिया ने विरोध किया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने तो इसे गैर कानूनी तक बता दिया, लेकिन सरकार ने दो टूक बोल दिया कि वो नियमों और कानून के तहत ये बिल संसद में लाई। और अगले दिन चर्चा के दौरान भी अमित शाह ने यही बात दोहराई। यही नहीं, उन्होंने बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी गठबंधन पर तंज भी कस दिया, जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार दिल्ली के बाद दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों में यही कर सकती है। कि आप दिल्ली की सोचिए, एलायंस की मत सोचिए। एलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। एलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अगर दिल्ली में इस तरीके की छेड़खानी होते रहेंगे तो इसके चलते आप धीरे धीरे हिंदुस्तान की बाकी राज्यों में एक किस्म के ही हमला करते रहेंगे। ये घोटाले के लिए क्या ये बिल लाना जरूरी था? लोकसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल पर चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। एक दिन पहले सरकार ने लोकसभा में ये बिल पेश किया, जिसका विपक्षी गठबंधन इंडिया ने विरोध किया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने तो इसे गैर कानूनी तक बता दिया, लेकिन सरकार ने दो टूक बोल दिया कि वो नियमों और कानून के तहत ये बिल संसद में लाई। और अगले दिन चर्चा के दौरान भी अमित शाह ने यही बात दोहराई। यही नहीं, उन्होंने बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी गठबंधन पर तंज भी कस दिया, जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार दिल्ली के बाद दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों में यही कर सकती है। कि आप दिल्ली की सोचिए, एलायंस की मत सोचिए। एलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। एलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अगर दिल्ली में इस तरीके की छेड़खानी होते रहेंगे तो इसके चलते आप धीरे धीरे हिंदुस्तान की बाकी राज्यों में एक किस्म के ही हमला करते रहेंगे। ये घोटाले के लिए क्या ये बिल लाना जरूरी था?